अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार मीठे चावल बनाएंगे, मुतंजन राइस बनाएंगे। बहुत इजी है बनाना और मैं इस तरह से बनाऊंगी, रेसिपी शेयर करूंगी कि जो लोग पहली दफ़ा बना रहे हैं वो भी बहुत आसानी से बना लें और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे लेकिन बहुत टेस्टी होंगे। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी सेला राइस लिए, उनको अच्छे तरीके से वॉश करके पानी में सोक कर दिया और अब 2 घंटे हो गए हैं पानी में सोक किए हुए। अगर आप बासमती राइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे 30 मिनट्स तक सोक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। मीठे चावलों के लिए सेला राइस जो है वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, तो इसलिए मैं आज सेला राइस की रेसिपी शेयर करूँगी। जी, तो सबसे पहले हमने राइस बॉईल करने हैं। यहाँ पर मैंने पानी लिया है। पानी हम इतना लेंगे जिसमें चावल आसानी से बॉईल हो सके। तो अब ये बॉईल होने के करीब है, तो अब मैं इसके अंदर कटा हुआ नारियल डाल दूँगी। नारियल चूँकि सख्त होता है इसलिए हम इसको यहाँ पर पहले ही ऐड कर देंगे। जी, तो यहाँ पर हम साथ ही थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे। ये बिल्कुल एक छोटा-सा चम्मच है और मैंने उसको भी हाफ़ से थोड़ा-सा कम डाला है क्योंकि हमें नमक का टेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन इससे चावल खिले-खिले बनेंगे। अब हम यहाँ पर साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जी, तो अब पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर राइस शामिल कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे और इस तरह से कवर किए बगैर ही हम इनको पकाएंगे। हम इसको थोड़ा बहुत हिलाते रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा हमने चमचा नहीं चलाना। और जब ये चावल बिल्कुल 80-90% तक डन हो जाएंगे तो फिर हम इनको एक छन्नी में डालेंगे। पानी सारा निकल जाएगा। छन्नी को टेढ़ा करके कहीं रख दें और पानी सारा निकालें और ऊपर से आपने ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। जी, तो अब हम इसका शीरा बनाएंगे। हमें यहाँ पर शुगर चाहिए होगी। मैं यहाँ पर 1 पाव और 3 टेबलस्पून साथ में शुगर ऐड करूँगी। ये मेरे पास मेजरिंग कप है, मैंने 1 कप और साथ में 3 से 4 टेबलस्पून चीनी इस्तेमाल की है। इसके अंदर तकरीबन हम हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम चमचा चलाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसको मेल्ट करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि शुगर मेल्ट हो रही है। यहाँ पर मैंने 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल की हैं और काफ़ी हद तक शुगर मेल्ट हो चुकी है। जी, तो अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप लिया है 1/3 वाला, 1/3 कप, और इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा भर के ऐड नहीं किया है। अगर आपके पास ये नहीं है, एक नॉर्मल साइज़ का हाफ़ कप जो है वो इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दें। कुकिंग ऑयल डालने के बाद लो फ्लेम के ऊपर हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसको पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि कच्चा कच्चा टेस्ट राइस के अंदर ना आए। बस 2 मिनट तकरीबन इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने राइस ऐड कर दिए हैं। अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से राइस को मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर इनके अंदर मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट हम मीडियम लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे ताकि पानी जो है या इसके अंदर जो नमी है वो जल्दी जल्दी से ड्राई हो जाए। जी, तो साथ ही हम कलर रेडी कर लेंगे। हमने यहाँ पर 3 अलग अलग बर्तन लिए हैं, सब में 1-1 टीस्पून पानी ऐड किया है और इसके अंदर अब हम फूड कलर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हमने रेड कलर लिया, मैंने यहाँ पर छोटा चम्मच लिया है और उसको मैंने तकरीबन आप ये कह लें कि 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से पानी के अंदर मिक्स करेंगे ताकि पाउडर जो है वो अच्छे तरीके से इस पानी के अंदर हल हो जाए। इसी तरह अब हमने ग्रीन कलर लिया है और उसको हमने रेडी कर लिया है और साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी लूँगी और उसको भी हमने इसी तरह से रेडी कर लेना है। मैं यहाँ पर 3 ही कलर यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे यही 3 कलर इस्तेमाल होते हैं। चावलों को हम चेक कर लेंगे। देखें इसके अंदर जो नमी थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसके अंदर नमी है। जब तक राइस के अंदर मॉइस्चर होगा तो आपने कलर्स ऐड नहीं करने, वरना ये फैल जाएंगे। तो अब हम कपड़े की मदद से इसको 2-3 मिनट दम लगाएंगे ताकि चावलों के अंदर से नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए।
बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम इसको 2 से 3 मिनट इस तरह से रखेंगे। और क्योंकि पानी पहले ही काफ़ी हद तक जो है वो इसके अंदर से ड्राई हो चुका है, तो अब हमने जो है इसको जब चेक किया तो हाँ ये बिल्कुल रेडी है। लेकिन हमने साथ ही चूल्हे के ऊपर तवा गरम किया हुआ है ताकि हम इसको फ़ाइनल दम दे सकें। तो यहाँ पे हम कलर्स ऐड करेंगे। आपने एक कलर को दूसरे कलर के ऊपर नहीं डालना, हमने बस इस तरह से स्ट्रेट लाइंस बना दी हैं। और हमने यहाँ पर क्योंकि सिर्फ हाफ़ केजी राइस लिए थे तो बहुत ज़्यादा हम कलर्स ऐड नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा अगर और इसको कलरफुल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तीनों कलर्स ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने किशमिश डाल दी है, साथ ही मैंने यहाँ पर बादाम सोक करके उनको छील लिया था, तो मैं बादाम ऐड कर दूँगी। और बस अब हम इसको तवे के ऊपर शिफ्ट करेंगे, कपड़े की मदद से इसको दम लगाएंगे और 15 मिनट तक हम इसको जो है वो इसी तरह से रख देंगे। तवे के नीचे मीडियम जो है वो आंच होगी और इसको हम 15 मिनट तक नहीं छेड़ेंगे ताकि कलर्स पक्के हो जाएं। हाँ जी, तो इनको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब इनको चेक करने का तरीका ये है कि आप फोक से या किसी चम्मच की मदद से थोड़ा सा जहाँ पे हमने कलर ऐड किया है चावलों को हिला के देखें। अगर आपका कलर फैल रहा है तो आप इसको मज़ीद दम दे दें, लेकिन अगर कलर नहीं फैल रहा तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी हैं। तो मैंने चेक किया है, बिल्कुल भी कलर नहीं फैल रहा था। अब हम चमचे की मदद से इनको मिक्स कर लेंगे और बस हमारे मज़ेदार मुतंजन राइस तैयार हैं। और आपने देखा कि इनको बनाना कितना सिंपल है, कितना आसान है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी थे। और अगर आप इसको मज़ीद फैंसी लुक देना चाहें तो आप इसको खोए और गुलाब जामुन की मदद से गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से पसंद है। ये बहुत ही टेस्टी थे, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप उसको देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।